जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इसमें आपको सुनाया जा रहा है रावण के अत्याचार। पिछले भाग में आपको सुनाया गया था रावण के अत्याचार से त्रस्त होकर पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुँचती है और सभी देवता मिल करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं। तब ब्रह्मा जी सभी लोगों को आदेश देते हैं कि इस दुष्ट से छुटकारा दिलाना हमारे वश में नहीं है, अतः इन सब इस दुष्ट से छुटकारा पाने के लिए आपको विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी होगी। तो आइए आपके समेत हम विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब महादेव जी के कहे अनुसार सब लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। तब भगवान विष्णु उनको आकाशवाणी द्वारा बतलाते हैं कि हमारा जन्म यानी हम अवतार लेंगे राजा दशरथ और कौशल्या जी के जहाँ अपनी शक्तियों के सहित और बहुत ही जल्द पृथ्वी के भार को हरण करेंगे। आइए आनंद लेते हैं अगले भाग का। कि निज लोक कहें बिरंच गे, देवनी है सिखाए, बानर तनुधर धर्महि, हरिपद से बहु जाय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब ब्रह्मा जी देवताओं को समझाकर यह कहा कि अब आप लोग बानर रूप धर के पृथ्वी पर विचरण करते हुए भगवान के चरणों की सेवा करें। पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। कि गए देव सब निज निज धामा, भूमि साहित मन कहूँ बेसामा, जो कछु आयशो ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंब न कीना। ब्रह्मा जी के कहने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। पृथ्वी सहित सबको शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जैसी आज्ञा दी थी देवताओं ने प्रेम पूर्वक वैसा करने में विलंब न किया। कि बनचर देह धरी छित माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, कर तरो न किया दे सब बीरा, हरि मारगे चित वहे मत धीरा। और पृथ्वी पर आकर बानर शरीर धारण किया जिनमें अतुलित बल और प्रताप था। पहाड़ वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र हुए। वे धैर्य पूर्वक नित्य ही भगवान का मार्ग देखते थे। कि गिर कानन जहे तहे भरपूरी, रहे निज निज यानी के रुचि रूरी। पहाड़ों से जहाँ तक पृथ्वी थी वहां वे अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर रहने लगे। कि यह सब चरते सुना विधुआरी, जनमत ही हत करन बेचारी, बसत सकल मम बस रविवंशी, ते का सके है मोहे विदेवंशी। तदपि सजग रही ये कहानी, दिए असुर कर कछुताहे थानी। देव शत्रु रावण ने जब यह सारा चरित्र सुना तो उसने प्रभु को जन्मते ही मार देने का मन में विचार किया। उसने सोचा कि सारे सूरवंशी तो मेरे अधीन ही हैं, तो वे मेरा क्या विध्वंस करेंगे। फिर भी उसने वहां कुछ राक्षसों को नियुक्त कर दिया और उन्हें सजग रहने का आदेश दिया, क्योंकि इससे कोई हानि नहीं थी। कि उत्पत्ति वा मरण जबे जाकर जय विधि होय, कर समेत वृतांत सो पहुँचावे सब सोय, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उत्पत्ति या मरण जिसका जब जिस प्रकार हो यह वृतांत हमें पहुँचाए और कर पहुँचाए। कि भये दिलीप भूप जब आई, जाने असुर सब दिए उठाई, सुन रावण
देखन आवा, द्विज लख सब रानन बैठावा। जब दिलीप राजा हुए तो उन्होंने सब राक्षसों को निकाल दिया। यह बात सुन रावण उनका बल देखने आया और उसे ब्राह्मण जानकर सब रानियों ने बैठाया। राजा स्थान पर नहीं थे और ब्राह्मणों की रोक टोक नहीं थी, इस कारण रनिवास में चला गया। कि पद पूजत निज रूप दिखावा, भागी रानी परम भय पावा। पुण्य रावण सर यू तट आयो, अर्चत तंदुल नृपति चलायो। जब रानियां चरण पूजने बैठी तब रावण ने अपना रूप दिखाया। देखते ही वे सब भयभीत हो घरों में भाग गई। फिर रावण सरयू किनारे आया। राजा ने पूजा करते कुछ चावल के दाने फेंके कि पूछ से लोग ने कहो बखानी, सिंह गाय पकड़ी बनियानी। कहते साल शीघ्र हम पेरे, सत सर समय लागे हरि केरे। लोगों ने जब चावल फेंकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि एक सिंह ने वन में आकर गाय पकड़ी है, इस कारण मैंने तुरंत ये चावल फेंके। वह 100 तीर के समान सिंह को लगे। कि सुन 10 मुख मने अचरज आवा, देखा जाए मृतक बन पावा। समझ प्रताप गयो निज धामा, नृपति चरते कहो नृपवाम। रावण सुनकर बड़े अचरज में हुआ। जाकर देखा तो वन में मृतक सिंह पड़ा है। रावण यह प्रताप समझ अपने घर को गया। जब राजा दिलीप महलों में आए तब उनसे रानियों ने सब चरित्र वर्णन किया। कि रावण कृत सुनी अवधिपति, चंगुल भर जल लीन। पवन मंत्र पढ़ क्रोधयुत, दक्षिण दिश तज दीन। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। रावण का यह व्यवहार सुन अयोध्या के महाराज दिलीप ने अंजलि में जल ग्रहण कर पवन मंत्र पढ़कर क्रोधित तो दक्षिण की दिशा में उसको छोड़ दिया। कि भये बेस के 10 लाख तब, कहे नृप लंका जाओ। साहित्य त्रिकूट समुद्र में, बोर फिर हुते नाव। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उस मंत्र युक्त जल से 10 लाख बाण हुए। तब राजा ने कहा कि लंका में तुम जाकर त्रिकूट पर्वत को उसके स्वामी सहित समुद्र में डुबो दो। कि चले सुबिस के पवन गत मोरी, उलटन लगे नगर चहुओरी। माये तने आंदो कर तब जोरी, कीनी विवेद विनय नहीं तोरी। पवन की गति का तिरस्कार बाण कर चले और चारों ओर से नगर को लटने लगे। तब मंदोदरी दोनों हाथ जोड़ भांति भांति से बहुत प्रकार से विनती करने लगी कि दे दुहायन पे बोली ऐसे, यह नहीं निपत लरत तुम कैसे। बाण चले दिलीप पहे आए, समझ सोचते रहे चुपाए। राजा दिलीप की दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं है, तुम कैसे लड़ते हो। बाण राजा दिलीप के पास लौट आए। तब राजा भी सोच समझ करके चुप रहे। कि यह विधि बहुत गयो जब काला, कौशलपुर रघु भयो नृपाला। मारो ते बाण लंक ग्रह ढाए, बनिता विनय वचन सुने आए। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुए। फिर जब रावण ने कर मांगा तो उन्होंने पवन बाण से लंका के बहुत से घर ध्वस्त कर दिए। पुनः मंदोदरी की प्रार्थना पर बाण वापस आए। कि पुण्य राजा अजय भय बलधारी, मचो योद्ध रावण शोभारी। अनिल आश्रिते कटक समेता, दीनताए पहुँचाए निकेता। फिर जब महाबलवान अज राजा हुए तो इनसे और रावण से बहुत युद्ध हुआ। पवन अस्त्र से सेना सहित रावण को उन्होंने लंका में पहुंचा दिया।
कि तेजवान लख रहा चुपाई, तह पाछे भाई दशरथ आई। इन्हें तेजवान देखकर रावण चुप रहा। फिर उनके बाद दशरथ जी राजा हुए कि 10 सहस्त्र रवि कर लखें, 10 दिशा रथ जाय, 10 सिर रिपु प्रगटे सुवन, कहिए दशरथ ताय लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। 10,000 सूर्य की किरणों के समान 10 दिशाओं में जिसका रथ जाए और जिसका पुत्र 10 सिर वाले पुरुष का बैरी हो, उसे दशरथ कहते हैं। अथवा जिसमें 10 रथियों के समान बल हो, वह भी दशरथ कहलाता है। बोलो सिया बोले रामचंद्र।